आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा। नून लीग की सदर नवाज शरीफ, विफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ बिलावल भुट्टो, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सिफारतकारों की शिरकत। पूरी कौम को अपनी मुसल्लह फ़ौज पर फ़ख्र। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। मार्के हक में फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। सदर जरदारी का तकरीब से खिताब। कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल भारत का वतीरा है। ताकत के इस्तेमाल और धमकी आमेज़ रवैये से पाकिस्तान पर दबाव की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अयादा। दुश्मन सुन ले, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक नहीं दिखाया। भारत से इंतास मुआहिदा जारी नहीं रखता तो कश्मीर की आजादी पर तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह पैगाम। DGISPR ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। हमारी फौजी हिकमत अमली को मुस्तकबिल में पढ़ाया जाएगा। JF-17 के साथ मकामी तौर पर तैयार मिसाइल इस्तेमाल किए। भारतीय धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। भारत की जानिब से गोल्डन टेम्पल पर हमले का इल्जाम मज़हक़ाखेज़ करार। भारतीय प्रॉक्सीज़ बाज आ जाएं। चंद रोज पहले जो हशर किया था उससे सबक सीखें। खुजदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है। दहशत गर्दों के दिन गिने जा चुके। मुल्क दुश्मनों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इसहाक डार की घन गरज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पड़ोसी मुल्क के साथ मामलात में मस्बत पेशरफ्त हो रही है। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करना होगा। खुसूसी कमेटी बनाई जाए। वजारत दिफा, दाखिला और खारजा को बुलाकर पॉलिसी तय करें। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी जमातें यकज़बान। सेनेट में खुजदार हमले के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। दहशतगर्दों को कुचलने का वक्त आ गया। नाम निहाद नाराज लोग हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे। मासूम बच्चियों को कत्ल करने वालों की गर्दनें उड़ाई जाएं। इरफान सिद्दीकी की गरज परस। अली जफर के खुजदार वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान कभी झुका है न झुकेगा। फैसल वावटा का दिफाई बजट बढ़ाने का मुतालिबा। कहा, तरक्याती बजट रोककर फौज की तनख्वाहें डबल की जाए। हुकूमत अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर इख्तिलाफात खत्म करे। सिफारती कमेटी में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को शामिल करने की अपील। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय प्रॉक्सी दहशत गर्दों का हमला। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल और दहशत गर्दी समेत दीगर दफात शामिल। 8वीं जमात की जख्मी तालिबा सहर सलीम दम तोड़ गई। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। ईशा सलीम और सहर सलीम कलर सईदा में स्पुर्द खाक। शहीद तालिबा सानिया सोमरू की नमाज जनाजा सादिकाबाद। सिपाही मोहम्मद इकबाल की नमाज जनाजा मियाँ वाली में अदा। शहीद बहनों के वालिद सूबेदार राजा सलीम का दुश्मनों को चैलेंज। वतन से मोहब्बत का पुख्ता अज़्म। 9 मई और भारत ने जो कुछ किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं। 9 मई को एक जमात का निशाना अस्करी तंसीबात थी। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। जिन वर्दियों की तौहीन की गई उन्हीं जवानों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। वजीर आला पंजाब ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, जो बच्चे बहकावे में आ गए वो जेलों में हैं। नौजवान फितना फसाद से दूर रहें। मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वायरस न आने पाए। PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात ना करवाई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अज़ाइम बता दिए। अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद कहा, डील की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान के लिए बानी मुज़ाकरात पर तैयार हैं। एहतजाजी तहरीक के लिए दोबारा जिम्मेदारी मिल गई। जल्द भरपूर तहरीक चलाएंगे और बानी को रिहा करवाएंगे। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन। मैक्रो इकोनॉमिक इदाराजाती इस्लाहात में तेजी लाना तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की IMF वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। मालियाती इदारे का मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इजहार इत्मीनान। मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म।
नए बजट पर पाक IMF मुज़ाकरात, हुकूमत की सुपर टैक्स में कमी, रियल एस्टेट सेक्टर समेत तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ देने की कोशिशें, तजावीज़ पर मालियाती इदारे की मज़ाहमत, ताहाल इत्तफाक न हो सका। IMF का सूबों के अखराजात कम करने, आमदन बढ़ाने का मुतालबा, ज़राई इनकम टैक्स वसूली के लिए इक़दामात पर जोर। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के ज़ेर सदारत NHA और मोटरवे पुलिस में इस्लाहात पर गौर। अब्दुल अलीम खान का एयर एम्बुलेंस सर्विस का जल्द आगाज यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, हमें लोगों की जानें बचाने के लिए हर हद तक जाना है। मोटरवेज पर ट्रामा सेंटर के क़याम के लिए तजवीज़ तैयार करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर की हिदायत पर बाबू सर टॉप शाहरा कब्ल वक्त खोल दी गई। 9 मई मुकदमात, बानी PTI का एक बार फिर पॉलीग्राफिक समेत 3 टेस्ट देने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम को तहरीरी मौक़िफ़ भिजवा दिया। टेस्ट से पता चलेगा शवाहिद दुरुस्त है या नहीं। मुलजिम ताउन न करे तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल हो सकती है, पुलिस हुकाम का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्तों की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेंच पर एतराज की तीनों दरखास्तें मुस्तरद। केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मंजूर। 11 रुकनी बेंच ने तमाम दरखास्तों पर मुत्तफिका फैसला दिया। एबल वली खान की चेयरमैन PTA के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक, मजीद कार्रवाई के लिए कमेटी को भिजवा दी गई। ANP सरबराह से हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू हुई। वाकया गलत फहमी का नतीजा है, मकसद दिल आजारी करना नहीं था। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान की वजाहत। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा है। ताकत के इस्तेमाल और धमकी आमेज रवैये से पाकिस्तान पर दबाव की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अयादा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। सिबी और दादू में दर्जा हरारत की 50-50 डिग्री तक पहुंच गया। डीजे खान 47, नवाबशाह सक्खर 46 डिग्री, मुल्तान 45, तुर्बत हैदराबाद 43, लाहौर 40 और इस्लामाबाद में पारा 39 डिग्री को छू गया। पंजाब के कई शहरों में हीट वेव का खदशा, इंतजामिया अलर्ट। और आर या पार, मुकाबला जानदार। PSL में एक और टीम का आखिरी मैच। एलिमिनेटर में कराची किंग्स की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। 163 पर रन्स बना लिए 6 विकेटों के नुकसान पर। हारने वाले का सफर खत्म। फातेह टीम कल इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी।